विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आप तक लेकर आए हैं। इंफॉर्मेशन किसके रिगार्डिंग है? तो जो आप प्रथम वर्ष में पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के कॉलेजों में फर्स्ट ईयर यानी कि प्रथम वर्ष में जब आप अध्ययन कर रहे हैं और आपने नई शिक्षा नीति के अनुसार प्रवेश लिया है यानी कि एडमिशन लिया है सत्र 2025-26 और आने वाले जो वर्ष हैं उनके लिए किस तरीके से आपका सिलेबस डिजाइन किया गया है, आपको कितने पेपर देना होंगे और उन पेपर के बारे में हम संपूर्ण जानकारी को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो विद्यार्थियों अब हम चल रहे उस पूरी सभी स्लाइड की तरफ चल रहे हैं और आपको मैं बता रहा हूं कि आपको कितने नंबर का कौन सा पेपर होगा और किस तरीके से आपके सिलेबस को मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग यानी एमपी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा डिजाइन किया गया है नई शिक्षा नीति के अनुसार सत्र 2025-26 और आने वाले वर्षों के लिए, आने वाले सेशन के लिए। तो देर ना करते हुए अभी हम चल रहे हैं यहां पर बात करते हैं मध्य प्रदेश के कॉलेजों में सत्र 2025-26 से स्नातक प्रथम वर्ष यानी कि आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएचएससी प्रथम वर्ष में आपका मेजर, माइनर, एमडीसी यानी मल्टीडिसिप्लिनरी कौशल संवर्धन व्यावसायिक पाठ्यक्रम, योग्यता संवर्धन पाठ्यक्रम एवं मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम तथा प्रोजेक्ट वर्क की इस कंप्लीट जानकारी को हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों चलते हैं, मैं आपको वन बाय वन स्लाइड की तरफ ले चलता हूं और बात करता हूं मध्य प्रदेश में लागू नई शिक्षा नीति के अनुसार सत्र 2025-26 में स्नातक प्रथम वर्ष यानी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं मैं प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के बारे में बात हो रही है। तो प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम का विवरण निम्नानुसार यहां पर रहने वाला है। मध्य प्रदेश में लागू राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 अध्यादेश क्रमांक 14A के अनुसार स्नातक प्रथम वर्ष में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। तो आपको एक तो मेजर सब्जेक्ट पढ़ना होंगे, दूसरे आपको माइनर सब्जेक्ट पढ़ना होंगे, तीसरे आपको मल्टीडिसिप्लिनरी या इंटरडिसिप्लिनरी विषय पढ़ना होगा, चौथे नंबर पर आपको वोकेशनल कोर्सेज उसको हम स्किल एनहांसमेंट कोर्स भी कहते हैं यानी कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम आपको पढ़ना होगा। उसके बाद पांचवें नंबर पर आपको योग्यता संवर्धन पाठ्यक्रम और मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम भी आपको पढ़ना होगा यानी कि वैल्यू एडेड कोर्स इसको हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद छठे नंबर पर आप लोगों ने इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, प्रोजेक्ट वर्क, कम्युनिटी एंगेजमेंट या रिसर्च प्रोजेक्ट इनमें से किसी एक को चुना होगा। तो कुल मिलाकर ये आपको यहां पर दिख रहा है, इन सबको वन बाय वन अब डिस्कस करने वाले हैं। तो विद्यार्थियों सबसे पहले बात करता हूं आपके मेजर सब्जेक्ट की, मेजर विषय की। तो आपका मेजर विषय क्या होगा उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो विद्यार्थियों आपने जो भी मेजर विषय चुना है प्रथम वर्ष के मेजर विषय में कुल कितने पेपर होंगे? तो कुल 3 पेपर होंगे। कितने पेपर होंगे विद्यार्थियों? कुल 3 पेपर होंगे और प्रत्येक पेपर आपका 100 नंबर का रहेगा। कितना? 100 अंकों का आपका पेपर रहेगा। तो प्रत्येक पेपर जो रहेगा वो 100 नंबर का रहेगा और उनका क्रेडिट जो रहेगा वो 6 क्रेडिट रहेगा। तो पहले पेपर 100 अंक का, उसका क्रेडिट भी 6 नंबर, दूसरा पेपर भी 100 नंबर का, उसका क्रेडिट भी 6 अंक और तीसरा पेपर भी 100 अंक का, उसका क्रेडिट भी 6 अंक। इस तरीके से आपको मेजर में 3 पेपर आपको पढ़ना होंगे और तीनों की एग्जाम देना होगी। 100 नंबर में से आपको पास होने के लिए यहां पर चाहिए 35 नंबर। 100 नंबर में से 35 नंबर लाने पर ही आप पास माने जाएंगे। बात करते हैं, अर्थात प्रत्येक प्रश्न हमने कहा 6 क्रेडिट का होगा। यदि आपके मेजर में सपोज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, मैंने आप कुछ ही विषय को मेंशन किया, इसके अलावा और भी सब्जेक्ट होते हैं प्रैक्टिकल, जैसे आपके मेजर विषय में केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बॉटनी है, जूलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, स्टैटिस्टिक्स है, तो ऐसे कोई जियोलॉजी है, शिप टेक्नोलॉजी है, फिशरीज है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, जियोग्राफी है, ऐसे यदि कोई विषय है जिनके अंदर प्रैक्टिकल होते हैं तो उन प्रैक्टिकल का थोड़ा सा सिनेरियो चेंज होगा। क्या होगा? तो आपका 100 नंबर का तो थ्योरी का प्रैक्टिकल होगा और 100 नंबर का आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा। इस तरीके से यहां पर प्रत्येक पेपर अब आपका 200 अंक का हो जाएगा यदि आपका मेजर विषय में प्रैक्टिकल आता है तो। क्लियर है? यदि मेजर विषय में प्रैक्टिकल आता है तो 100 नंबर का पहला पेपर था,
100 का दूसरा, 100 का तीसरा। तो इसी तरीके से प्रैक्टिकल का भी अरेंजमेंट हो जाएगा। 100 नंबर का पहला पेपर का प्रैक्टिकल, 100 नंबर का दूसरे पेपर का प्रैक्टिकल और 100 नंबर का तीसरे पेपर का प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो अब यहां पर आप बोलोगे सर क्रेडिट बढ़ेगा, नहीं, क्रेडिट तो आपका 18 ही है। पहले पेपर का 6, दूसरे का 6 और तीसरे का 6, यानी 18 ही क्रेडिट रहेगा। पर चेंज क्या आएगा, तो यहां पर क्रेडिट का थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। थ्योरी का क्रेडिट 4 का रहेगा और प्रैक्टिकल क्रेडिट 2 हो जाएगा। तो 4 और 2 ऐसे 6 हो जाएंगे। इस तरीके से आपके यदि मेजर विषय में कोई प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट आता है जिसके अंदर प्रैक्टिकल नेसेसरी है, प्रैक्टिकल होते हैं, तो वहां पर आपके मेजर विषय के 3 तो थ्योरी के पेपर होंगे और 3 ही प्रैक्टिकल एग्जाम आपको देना होंगे। चलता हूं आगे, मैं आपको थोड़ा सा और ले चलता हूं। अब बात करता हूं माइनर सब्जेक्ट के बारे में। माइनर सब्जेक्ट क्या है, तो प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को, प्रथम द्वितीय तृतीय सभी की बात हो रही है यहां पर, तो यहां पर जो माइनर सब्जेक्ट रहेगा उसमें आपको कुल 2 पेपर देना होंगे। कितने पेपर देना होंगे, 2 पेपर देना होंगे। तो मेजर में आपने कितने दिए, 3, माइनर में कितने देना है, 2 पेपर। तो माइनर सब्जेक्ट जो भी आपने चुना है उसमें आपको 2 पेपर देना होंगे। क्लियर है। प्रत्येक पेपर यहां पर भी 100 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का, 100 नंबर का। जो 100 नंबर का रहेगा तो 100 + 100 200 नंबर का आपका मेजर का पोर्शन हो जाएगा, सॉरी माइनर का हो जाएगा। मेजर का तो 300 का हो गया था, माइनर का कितने का हो गया, 200 का हो गया। तो पहला पेपर आपका 100 नंबर का, दूसरा पेपर भी 100 नंबर का। यहां पर भी पास होने के लिए आपको चाहिए 35 मार्क्स, 35 मार्क्स, है ना, नंबर आपको चाहिए यहां पर। यदि यहां पर वही बात आती है, यदि आपके रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, यानी कोई ऐसा सब्जेक्ट माइनर में आपने चुना है जिसमें प्रैक्टिकल होते हैं, जैसे केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, जियोलॉजी, जियोग्राफी, फिशरीज, है ना, शीट टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ऐसा कोई भी सब्जेक्ट हो जो नाम मैं आपको बताना भूल गया हूं या छूट गए, तो ऐसा जो भी विषय जिसमें प्रैक्टिकल होता है, तो वहां पर वापस यही सिस्टम चलेगा। 100 नंबर का थ्योरी का पेपर होगा और 100 नंबर का प्रैक्टिकल का, पहला वाला पोर्शन, दूसरे का भी 100 नंबर का थ्योरी का और 100 नंबर का प्रैक्टिकल का। इस तरीके से 400 पूर्णांक हो जाएंगे यदि कोई प्रैक्टिकल विषय है और ओनली थ्योरेटिकल विषय है, जैसे कोई हिंदी साहित्य हो गया, इंग्लिश लिटरेचर हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, है ना, उसके अलावा बात करें इकोनॉमिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, तो जहां प्रैक्टिकल नहीं होते हैं तो वहां पर मात्र 100 + 100 200 नंबर के पेपर हो जाएंगे आपके। तो माइनर में कितने पेपर देना होंगे आपको, 2। मेजर में कितने देना थे, 3। अब मैं आपको ले चलता हूं यहां से एमडीसी की तरफ। आ गया हूं मैं बहुविषय की तरफ, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज की तरफ आ गया हूं मैं। मल्टी डिसिप्लिनरी जब कोर्सेज की मैं बात कर रहा हूं तो प्रथम वर्ष की, यानी प्रथम द्वितीय तृतीय की बात हो रही है, अभी प्रथम वर्ष की बात कर रहे हैं। तो प्रथम वर्ष में मल्टी डिसिप्लिनरी विषय के कुल 1 पेपर होगा। कितना पेपर होगा, 1 होगा। और प्रत्येक पेपर यानी कि 1 पेपर होगा वो कितने नंबर का होगा, 100 अंक का रहेगा। और पास होने के लिए आपको कितना अंक चाहिए, 35। यहां पर आपका एमडीसी का जो क्रेडिट है वो कितना हो जाएगा, 3 अंक का क्रेडिट हो जाएगा। कितने, 3 अंकों का क्रेडिट हो जाएगा। तो यहां पर भी 100 में से पास होने के लिए आपको 35 नंबर चाहिए। खास बात, एमडीसी में प्रैक्टिकल नहीं होगा, ध्यान रखना, एमडीसी में प्रैक्टिकल नहीं होगा। बात करते हैं, चौथा नंबर पर आता है कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम, यानी स्किल एनहेंसमेंट वोकेशनल कोर्स, यानी कौशल संवर्धन व्यावसायिक पाठ्यक्रम। अब इसमें क्या होगा, तो इसमें भी 2 पेपर होंगे। कैसे होंगे, एक पेपर थ्योरी का होगा, एक प्रैक्टिकल का होगा, ध्यान रखना। तो जो भी आपका वोकेशनल कोर्स है, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स है, तो उसमें टोटल कितने आपके 2 पोर्शन होंगे, एक थ्योरी का पोर्शन होगा, एक प्रैक्टिकल का होगा। थ्योरी 100 नंबर का, प्रैक्टिकल भी 100 नंबर का। तो इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया। अब देखो यहां पर थ्योरी का क्रेडिट आपका 2 रहेगा और प्रैक्टिकल का क्रेडिट आपका 1 रहेगा, ध्यान रखना। थ्योरी क्रेडिट 2 अंकों का, प्रैक्टिकल का क्रेडिट 1 अंक का। पर जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम है उसमें कुल मिलाकर कितने पेपर होंगे, 2 पेपर होंगे। तो एक पेपर की तो आपको लिखित एग्जाम होगी, रिटन एग्जाम होगी यूनिवर्सिटी की, और एक आपके कॉलेज में, आपके महाविद्यालय में प्रैक्टिकल एग्जाम होगी। तो आपको क्लियर हो गया। तो वोकेशनल में थ्योरी भी होगा और प्रैक्टिकल भी होगा, यहां से आपको क्लियर हो गया, और प्रत्येक 100 नंबर का रहेगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट योग्यता संवर्धन पाठ्यक्रम, ठीक है, यानी एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, और दूसरा मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम, यानी कि वैल्यू एडेड कोर्स। अब यहां पर थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा, क्या है, तो योग्यता संवर्धन पाठ्यक्रम यानी एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स में हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा के पेपर होंगे। कितने पेपर होंगे, एक हिंदी का पेपर होगा और एक अंग्रेजी का पेपर होगा, और प्रत्येक पेपर यहां पर भी 100 अंकों का रहेगा, ध्यान रखना। प्रत्येक वर्ष के योग्यता संवर्धन पाठ्यक्रम में कुल 2 पेपर होंगे और प्रत्येक पेपर कितने 100 अंकों का होगा। अर्थात एक पेपर हिंदी भाषा का और दूसरा पेपर आपका अंग्रेजी भाषा का होगा। हिंदी भाषा के पेपर का क्रेडिट 2 अंकों का रहेगा और इसी प्रकार से अंग्रेजी भाषा के पेपर का भी क्रेडिट 2 अंकों का होगा, और वही पास होने के लिए आपको 100 में से 35 नंबर की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट है मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम, यानी कि वैल्यू एडेड कोर्स में आपको भारत बोध पेपर पढ़ना होगा, ध्यान रखना। वैल्यू एडेड कोर्स में फर्स्ट ईयर में जो आपको पढ़ना होगा उसका नाम क्या है, भारत बोध, ध्यान रखना।
यह पेपर आपका कितने अंकों का, 100 अंकों का रहेगा और इसका भी क्रेडिट 2 रहेगा और पास होने के लिए आपको 35 अंकों की आवश्यकता होगी। तो यहां पर आपको एईसी और वीएसी की बात कर रहे हैं हम लोग। एईसी और वीएसी यानी कि एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स में 2 पेपर होंगे और मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम के अंदर आपका 1 पेपर होगा। आगे चलते छठे नंबर पर आता है आपका इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, प्रोजेक्ट वर्क, कम्युनिटी इंगेजमेंट या रिसर्च प्रोजेक्ट। इन जो दिख रहा है आपको 5 चीजें, इन 5 में से एक आपने जब एग्जाम एडमिशन फॉर्म भरा था उस दौरान आपने किसी एक को चुना होगा। तो अब ध्यान रखना आपको इनमें से कोई भी एक, जब आपने किसी भी एक को चुना है तो उस पर आपको अपना एक रिसर्च वर्क तैयार करना होगा, मतलब एक प्रोजेक्ट बनाना होगा। यदि आप कोई इंटर्नशिप कर रहे हो तो इंटर्नशिप बनाना होगा, कोई अप्रेंटिसशिप कर रहे हो तो कोई एक आपको एक बोल सकते एक फाइल तैयार करना होगी जिसके अंदर पूरे डाटा का कलेक्शन होगा। जैसे आपने कोई कम्युनिटी इंगेजमेंट कर रहे हैं तो सामुदायिक का मतलब किसी समुदाय के बीच में गए, उनकी कमियों और उनकी अच्छाइयों के बारे में आपने एक रिपोर्ट तैयार कर ली। ठीक है, इंटर्नशिप कर रहे हैं तो किसी आप इंडस्ट्री में आपने विजिट किया, ठीक है, या किसी भी व्यापारिक संस्था में आपने विजिट किया, वहां जाकर आप उसकी अच्छाइयां बुराइयां उसके लाभ हानियों का एक प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं इंटर्नशिप के अंदर। इसी प्रकार से रिसर्च प्रोजेक्ट में आप कोई भी चाहे तो कोई भी आप टॉपिक ले सकते हैं, उस पर एक अपना नया व्यू दे सकते हैं। तो इनमें से आप किसी भी, अब ध्यान रखना आपने यदि इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, प्रोजेक्ट वर्क को, सामुदायिक सहभागिता, शोध परियोजना, इनमें से किसी एक को चुना होगा डेफिनेटली, तो आपका अपना प्रोजेक्ट तैयार करना होगा जो कि मात्र कितने 100 अंकों का होगा। जो आपका रिसर्च पेपर होगा या सॉरी आपका जो प्रोजेक्ट वर्क होगा वो 100 अंकों का यहां पर। तो ये वाला जो पोर्शन है छठा पॉइंट, ये आपका कितने 100 अंकों का रहने वाला है। अब आप चाहे तो यहां पर जैसे कि दूध डेयरी है ना, दूध डेयरी पे भी आजकल रोजगार उपलब्ध होते हैं, उसके ऊपर आप अपना प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हो। किराना व्यवसाय के ऊपर आप अपना प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा एमपी ऑनलाइन के ऊपर अपना प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हो। किसी एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के ऊपर अपना प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हो। प्रोजेक्ट के बहुत सारे विषय है, मतलब एक एयर पोल्यूशन के ऊपर बना सकते हो, वाटर पोल्यूशन के ऊपर अपना प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हो आप लोग। ठीक है, एक नगर पालिका के अंदर सफाई व्यवस्था का अरेंजमेंट कैसे होता है, ठीक है, नगर निगम के अंदर कैसे होता है, उसके ऊपर भी अपना एक प्रोजेक्ट आप तैयार कर सकते हो। तो इससे बहुत सारे, जैसे किसी सिटी के अंदर कचरा जो रहता है वहां पर जो डंपिंग होती है उनका वो किस तरीके से परिवहन करते हो और किस तरीके से उसका निपटारा करते हैं, उसके ऊपर भी अपना एक प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हो। ठीक है, स्वास्थ्य विभाग के अंदर आप पल्स पोलियो अभियान के ऊपर अपना प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हो। तो बहुत सारे, कैंसर के ऊपर अपना प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हो, जैसे ट्यूबरकुलोसिस का भी अब अभियान चला था मध्य प्रदेश में, उसके ऊपर प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हो। तो प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए बहुत सारे एरियाज हैं, बहुत सारे। ठीक है, उसके ऊपर अपना एक हमने आपके अपने चैनल पे एक वीडियो भी तैयार कर रखा कि किस तरीके से आप इस छठे पॉइंट को आप क्लियर मतलब बना सकते हैं। उसका मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, वहां से उसको आप वीडियो को देख के आइडिया लगा सकते हो किस तरीके से आपको अपना ये जो छठा पॉइंट है, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, प्रोजेक्ट वर्क, सामुदायिक सहभागिता या शोध परियोजना, इनमें से कोई भी एक आपको तैयार कैसे किया जाएगा उसकी पूरी डिटेल हमने उस वीडियो के माध्यम से दे रखी है। तो विद्यार्थियों अब यहां पर आपको कुल मिलाकर क्लियर हो गया होगा कि आपको 6 अलग अलग चीजों को देखना होगा। मेजर के 3 पेपर, एक बार बता देता हूं, माइनर के 2 पेपर, कितने 5, एमडीसी का 1 पेपर 6, उसके बाद में कौशल संवर्धन का हो जाएगा 7, ध्यान रखना 7 है ना। उसके बाद योग्यता संवर्धन में 2, हिंदी इंग्लिश 8 9, और उसके बाद मूल्य संवर्धन में 10। तो ये टोटल 10 पेपर आपको यूनिवर्सिटी में लिखित एग्जाम के रूप में देना होंगे और इसका वाइवाई होगा जो कि आपके कॉलेज में होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका पूरा वाइवाई होगा और जो वोकेशनल कोर्स है, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स जो आपने देखा, उसका भी प्रैक्टिकल एग्जाम आपके कॉलेज के अंदर होगा। तो विद्यार्थियों, आई होप ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी। यदि आपको कोई डाउट है, कोई समस्या है, इसमें कुछ समझ में नहीं आता है, तो एक नंबर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है 7725044325 नंबर। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमें मैसेज छोड़ सकते हैं, उसका रिप्लाई हम मैसेज के माध्यम से कर देंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जिस समय एक मोटिवेशन मिलता रहे और उसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहें और इसी प्रकार से वीडियो लेकर आते रहें। तो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दिपेंद्र कुमार शर्मा इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। नई इंफॉर्मेशन के साथ, नए महत्वपूर्ण वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।